टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा। होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। आज के टी टाइम मनोरंजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिव्या सेठ, आज की होस्टेस, और मेरे साथ आए हैं 3 मेहमान कलाकार और 1 नीलेश। सबसे पहले स्वागत कीजिएगा राजू का। अब स्वागत कीजिएगा ब्रिजेश का। चेयर 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 चेयर, थैंक यू। और अब स्वागत कीजिएगा इकबाल का। और हमारे कीबोर्ड पे हमेशा की तरह हैं हमारे अपने नीलेश। सबसे पहले हम अपने सेट पे एक छोटी सी पार्टी करने जा रहे हैं और उसका होस्ट है इकबाल। आपके घर में ब्रजेश और राजू आएंगे, लेकिन आपको नहीं पता वो कौन है, क्या बनकर आएंगे, लेकिन हमें तो पता है। वेलकम। डांसर, प्रोफेशनल डांसर, एक जगह मिथुन चक्रवर्ती, सम डांसर, रोलर, हेलन। हेलन लग रही है आपको? कुछ भी लग रही है आज। माइकल 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 माइकल। नहीं, साਡਾ देसी हैगा। देसी है? देसी कुक्कड़। पृथ्वीराज नहीं, शशि कपूर। यस! एक्चुअली क्या था कि शशि कपूर इन द सॉन्ग नी सुल्ताना रे, लेकिन आप जा कह रहे। अच्छा, मैं तो होस्ट हूँ ना। दूसरे मेहमान क्या बंद घर में आएंगे? नहीं, घर खुला है उनके लिए तो। हद हो गई, एब्सोल्युटली। आप तैयार हो गए तो एंट्री ले ले। आपके लिए भी कमी ना। सोशल वर्कर, मैडम एक्स, मैडम एक्स, पागल डॉक्टर, टूथ स्पेशलिस्ट, डेंटल सर्जन, मेंटल सर्जन। डॉक्टर भी नहीं है, मेंटल सर्जन भी नहीं है। कान का मैल निकालने वाला। नहीं, इसने क्या किया अभी? बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। जोकर, वेरी गुड। क्लाउन, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन। हाँ, लेकिन ये क्या समझ रहा है? इलेक्ट्रिशियन ऐसा समझ रहा है कि मैं स्विच बोर्ड हूँ। बिल्कुल सही कहा। कितनी खूबसूरती से इकबाल के कानों से वायर निकाल के फ्यूज ठीक करके बांध के उसका स्विच ऑन कर दिया। हमारा अगला राउंड हमारा सवाल का जवाब सवाल, यानी कि सवाल पूछेंगे लेकिन उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसके बदले सवाल ही मिलेगा। 2 लड़के हैं, डिसाइड कर रहे हैं कौन सी पिक्चर देखने जाएं। आइए इकबाल, ब्रजेश, आइए। चलिए, हमें अपना हुनर दिखाइए। तू नर में हूँ। इस फिल्म चलते क्या? कौन सी में? गोविंदा वाली। अभी तो आपकी नहीं चल सकते क्या? ये नई वाली फिल्म देखी है क्या? वो डेविड धवन की चलेगा क्या? डेविड धवन कौन बे? ये डेविड को नहीं जानता। डेविड को नहीं जानता क्या? किधर वो तो नहीं बे? अबे डेविड रे, तेरे पास न्यूज़पेपर आता है क्या? क्यों बे? क्यों भी क्या? उसके अंदर वो आता है ना, ऐड आता है ना, ऐड आता है क्या? तो क्या उसके अंदर देख के चलेंगे ना कौन सी फिल्म चलने का है? वो नई वाली फिल्म चल रही ना, गोविंदा की और डेविड की, कौन सी चल रही मालूम करेंगे ना कि नहीं? तीसरा कौन? ये कौन सी फिल्म है? अबे तीसरा कौन वाली बे? बे वो तो मिथुन की है ना। हम आपके कौन?
ये चल, वो तो हिट पिक्चर थी, मस्त पिक्चर थी वो, क्या पिक्चर थी। लेकिन उसके अंदर ही ये तो मगी की जोड़ी थी क्या? ये बे तो फिर बोले तो तू मिथुन बोला तो पहचान कौन है मेरी जान बोल। ये पहचान बोल तो अमिताभ की बात कर रहा है, तू उसका फैन है, फैन। लेकिन पिक्चर कौन सी बोलना। ये तू बताना यार, चल बताना, फिल्म का बहुत दिमाग खराब कर रहा है। फिल्म कौन सी जाएगा बता। तू कहाँ कौन है सोचता बे। तू बताना कौन सी फिल्म का नाम बताना, अमिताभ गोविंदा के बोलना कौन सा फिल्म का नाम। अबे तू कहाँ कौन है सोचता बे। सोचने का क्या, गोविंदा अमिताभ बोले छोटे मियाँ बड़े मियाँ है क्या? करेक्ट चल। अब एक ऐसी चीज करनी है, एक ऐसा राउंड करना है जिसमें हमारे एक्टर्स बहुत माहिर हैं। ये बोलते तो बहुत हैं, लेकिन कैसी भाषा में बोलते हैं, किस भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये किसी को समझ नहीं आता। ये राउंड यही है, इन तीनों को अलग अलग भाषाओं में बात करनी है। चॉइस आपकी है, तीनों डिसाइड कर लीजिए। आप चाइनीज बोलेंगे, मैं बोलूंगा ही नहीं। आप बोलेंगे ही नहीं, थैंक गॉड। आप फ्रेंच। आइए और अपनी जिब्रिश शुरू कीजिए। Allô oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien merci. ये हंस के किसके लिए दी? या हंस के आपने किसको क्या बोला? चाओ को बोला। Avez-vous une licence pour votre Minky? Oui, c'est possible. चाइनीज सॉस की बोतल पिया था तो पेट खराब हुआ बोल। Allô oui, je ne sais pas, ce n'est pas possible, pardon monsieur. या आपने जो छोटी सी बच्ची पाली थी, बिल्ली की पूसी नाम था, उसका क्या हुआ? Un moment, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? छोटी सी बच्ची है वो दूसरे के। Non, ce n'est pas possible, je ne t'aime. जिनतेम टैबलेट खाया, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ टैबलेट खाया, दिमाग खराब था। L'hôtel, où est l'hôtel? L'hôtel? लोटा लिया, पूछते लोटा लिया। बाल्टी लिया, बहुत पानी जरूरत पड़ती है इनको। Bah oui, je connais le pani d'eau, pas de mer, Mauritius. 4 बाल्टी पानी लगी। Je ne comprends pas. ये बोलते हैं कि 4 बाल्टी में क्या होगा आपका? बोलते हैं पूरा गांव नहाएगा उसमें। Non, monsieur, un moment, sont mes fous. बोलते हैं मेरी माँ तो बहुत मारेगी, सर में फूक देगी, बाल उड़ जाएंगे। Il est bête, monsieur, il est bête. ये आपको एक बैट दिलाएंगे, इल्ले बैट। Non, il est bête. एलिजाबेथ से बात कराएंगे। एलिजाबेथ बोलते हैं मेरे दिल में रहती है। Non, Elisabeth. William Leroy, non. ये तेंदुलकर को वॉमिट होती बोलते हैं। Tendulkar. Un moment. उसका पेट खराब है। Il est un chien. इलाज, उसका इलाज है इनके पास, इलाज इनके पास है। यहाँ जा। हमारा अगला राउंड एक छोटा सा सीन है। फोन को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। देखते हैं क्या होता है इस सीन में। आए इकबाल और राजेश। हाँ हेलो, फोन उठा ले तब भी घंटी बज रही है। हेलो अंकल, नमस्कार। कैसे हैं आप अंकल? अच्छा, कैसे हैं आप अंकल? अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा, रमेश है अंकल? कौन बोल रहा है? अंकल मैं सुनील बोल रहा हूँ। रमेश है अंकल? बेटा यहाँ कोई रमेश तो रहता नहीं बेटा। नहीं अंकल, आपको गलत फहमी है अंकल। आपके बेटे का नाम रमेश है अंकल? नहीं है बेटा, ऐसे कोई गलत फहमी मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे का नाम रमेश नहीं है। यहाँ कोई रमेश नहीं रहता। आई एम सॉरी है बेटा। रिंग हेलो। हेलो, सुने रमेश है क्या उधर? रमेश है क्या जल्दी बोल। रमेश है क्या? क्या रमेश? बैंड नहीं है। हेलो। हाय हेलो। हाय। रमेश, कैसे हो मेरी जान? रमेश मैं तुम्हारे बिना इतनी। सुनो, रमेश तो नहीं है, मैं हूँ। अच्छा तो सॉरी अंकल, आप रमेश के डैडी हैं अंकल। कौन है मैं?
अंकल मैं शालिनी अंकल आपकी होने वाली ही अबे लेकिन यहाँ कोई रमेश नहीं रहता। शालिनी बेटी नहीं, शालिनी जी देखो यहाँ कोई रमेश नहीं रहता है इस घर के अंदर। अंकल झूठ मत बोलिए अंकल, रमेश को दीजिए ना फोन। झूठ नहीं बोल रहा हूँ अंकल प्लीज रमेश को कहिए मुझे 2 आपने नंबर कौन सा लगाया है? अंकल प्लीज रमेश को बोलिए मुझे 2 घंटे में पार्क में मिले, बाय। देखिए 2 घंटे मैं तो आ सकता हूँ लेकिन ये पानी में आ गया क्या फोन? आवाज चेंज हो गई इसकी। ओके डोंट ग्रिल टू मच। हेलो अंकल रमेश है, अंकल रमेश है। नहीं कोई नहीं है। अंकल अगर रमेश को तो जल्दी उसको बोलना एक्सीडेंट हो गया, वो कुपर हॉस्पिटल पहुंचा। अंकल बाय। किसका फोन है? किसका एक्सीडेंट हो गया? किसका एक्सीडेंट हो गया? लेकिन यहाँ तो रमेश है नहीं कोई। अबे कौन है? अबे यार मैं फोन बता ही दूंगा मैं। ये अंडर वाटर हेलो अंकल मैं रमेश बोल रहा हूँ, मेरे लिए कोई फोन आया था? यहाँ कोई रमेश नहीं रहता। नहीं अंकल आपको गलतफहमी हो रही है, मैं खुद रमेश बोल रहा हूँ। मेरे लिए कोई मैसेज किसी ने छोड़ा? अब हम जाते हैं सीधे अपने एड मैड राउंड में। हमारे एड्स हैं जो थोड़े मैड हैं क्योंकि मैड लोग उन्हें करेंगे। इन्होंने सुना नहीं, ये बहुत मसरूफ है। मैंने कहा हमारे एड्स करेंगे मैड लोग, इसलिए उसे एड मैड कहते हैं। सबसे पहले है हमारा शरबत का एड, तो आइए शरबत का एड कीजिए। मेरा शरबत आके तुम पी जाना। ये मेरा शरबत आके तुम पी जाना। पी जाना आके तुम पी जाना। मेरा शरबत आके तुम पी जाना। गर्मी में जब आए तुम्हें पसीना, मुश्किल हो जाए तुम्हारा जीना। ये शरबत आके तुम पी जाना। हसीना शरबत गर्मी में जब आए पसीना, मुश्किल हो जाए तुम्हारा जीना, तो भरोसा कीजिए सिर्फ हसीना शरबत पर एक ही घूंट में बन जाइए फ्रीजर के अंदर के कंपार्टमेंट जैसे ठंडे। हसीना शरबत। एक मिनट अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको एक और ऐड कर रहा है घड़ी का। टन 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 टन। मैंने मुझे पहनना नहीं। देखो मुझे दूर न रहना, देखो मुझसे दूर न रहना, आ जाना। घड़ी हूं मैं, घड़ी हूं मैं, मुझे पहनना। घड़ी हूं मैं। ये जो आपने गाना सुना, ये हमारी टन 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 घड़ी का स्पेशल फेवरेट अलार्म सॉन्ग था। हमारे अलार्म क्लॉक्स में भी कई सारे हैं, जैसे खराब पेट की आवाजें, एसिडिटी वाली आवाजें। उनके बारे में जानने के लिए तुरंत आइए टन 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 रिटेलर के पास। घड़ी हूं मैं। अगला राउंड हमारा डिबेट राउंड। पक्ष में विपक्ष में बोलना है, दांत होने के दांत ना होने के, मतलब डेंचर्स होने के या ना होने के। आए डिबेट करें। आप चल। मैं नकली दांत वाला। मैं असली दांत हूं। मजबूत और टिकाऊ होते हैं भाई साहब। नकली दांत हो तो निकालने में डर भी नहीं होता। लेकिन भाई साहब काट के चबा के खा सकते हैं भाई साहब, पचाने में आसानी होती है भाई साहब। निकाल के धो के किसी को बांट भी सकता हूँ। भाई साहब काट सकते हैं, हम तो किसी और को दे सकते हैं, उसके भी काम आ सकते हैं। देखिए भाई साहब ये जो चमकीले दांत होते हैं उनको मोती की उपमा दी गई है, रे मोती की इडली भी दी गई है। हाँ, अगर ये असली दांत साफ ना करो ना तो मुंह से सड़ान भी आती है। देखिए भाई साहब अगर दांत अच्छी तरह से मेंटेन करो ना तो अरे लंबी उम्र तक साथ देते हैं।
अगर दांतों में छेद हो जाए ना तो सोना चांदी भराना पड़ता है, खर्चा भी आता है। हमें तो टूथपेस्ट भी नहीं लेना पड़ता भाई साहब। नहीं भाई साहब, अच्छे दांते वालों को टूथपेस्ट की एड में काम भी मिलता है, ऊपर से पैसा भी मिलता है भाई साहब। नकली दांत हम तो खुद ही निकालते हैं, और तुम्हें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम्हारे दांत पे... चलिए हमारा अगला राउंड, अब इन तीनों को सजा दी जाएगी। एक्चुअली सजा हमें दी जाएगी क्योंकि इन तीनों से कहा जाएगा कि हमें जोक सुनाइए। सुनाइए, हम भुगतेंगे, अभी तक भुगत रहे हैं और भुगत लेंगे। राजू आप आइए, जोक सुनाइए। मंच पे सब कुछ बूंद पे होना चाहिए। इस बड़ी बूंद पे, इस जय हो बूंद की। काली रोटी पे। फुटबॉल में अपनी टीम जो खेलने गई तो कभी कभी नहीं अच्छा खेलते। अभी नहीं अच्छा खेला तो बहुत पूछा गया कि भाई अपने लोगों ने अच्छा क्यों नहीं खेला, तो पता चला कि अपने लोग बहुत टेंशन में खेलते हैं, अपने प्लेयर्स बहुत टेंशन में खेलते हैं। हमारे एक प्लेयर के पैरों में फुटबॉल आ गई, गोल की तरफ बढ़ रहा है, तभी उसे अपने देश की बातें याद आ रही हैं। मेरी माँ बीमार है, उसके इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे, मेरा डैडी तो रिटायर हो गया, पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, पिछली बारिश में मेरा घर चू रहा था, इस बार कहीं निकल ना गया हो, जो आदमी इंडिया से हमें लेके आया था 1 हफ्ते से वही नहीं मिल रहा है, रिटर्न टिकट भी उसी के पास है। और इतने टेंशन में खेलते हैं कि पलट के अपने ही गोल में गोल मार देते हैं, दूसरी टीम जीत जाती है। फिर हमारे यहाँ डिसाइड किया गया कि अब अपनी टीम में, इंडिया की टीम में कोई गरीब खिलाड़ी नहीं होगा। ऐसे प्लेयर्स को रखो जिसको कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो, सब सुखी हो, पैसे वाले हो, रिच। अब पता चला अपनी टीम जब मैदान में उतरी, सारे प्लेयर्स इंपोर्टेड अंडरवेयर पहने हुए, सबके पास 4-4 पेजर, 4-4 रेजर, मोबाइल, हर प्लेयर के पीछे 4-4 सिक्योरिटी वाले, अपने 55 प्लेयर, उनके 11, रेफरी परेशान। मैच शुरू हुआ, विसिल दी, हैरान, वो कार्ड दिखाना चाहता पीला वाला, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके पहचान में नहीं आ रहा है, कौन प्लेयर है, कौन सिक्योरिटी वाला है, कौन ये टीम है, कौन सी वो टीम है। परेशान होके अचानक रेफरी मैदान के बाहर आ गया। लोगों ने बोला आप क्यों बाहर आए, क्या बाहर आ गए, क्या बात कर रहे हो, बाहर आ गए। मैं रेड कार्ड दिखाना चाहता हूँ, प्लेयर को ढूंढ रहा हूँ, प्लेयर मिल नहीं रहा, मैं घुस के देख रहा हूँ, टांग के नीचे जाके देख रहा हूँ, ये सिक्योरिटी वाले बंदूक के ठूठे मार रहे हैं, उसके कुंडे मार रहे हैं, मेरे कितनी चोट लगी पता है। रेड कार्ड मुझे दिखाना था, ढूंढता रहा उस प्लेयर को, पता नहीं कहाँ, जब नहीं मिला तो मैंने रेड कार्ड खुद को दिखाया, मैं ही मैदान के बाहर आ गया। इकबाल आपको सोचना है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आइए ब्रजेश। चलिए कहाँ? डॉक्टर की डिस्पेंसरी। एक बार कद्दू डॉक्टर की डिस्पेंसरी में गए तो वहां उनको अपने दोस्त प्रेम सिंह मिले। कद्दू उनका कहा हो पीएम सिंह भैया, प्रेम सिंह कहता आगड़ो छुट्टा नहीं। बोले नहीं देखो हम कद्दू हूँ। बोले कहा हुआ कद्दू, यहाँ पट्टा, वहाँ पिंडी, हाथ में ठीक, पैर में प्लास्टर हुआ, कहा। बोले कुछ ना, अपने दोस्त ने भीम। बोले भीम? बोले हाँ भीम। बोले भीम हमको बोला हम पैरासूट करेंगे। बोले पैरासूट क्या होता है? बोले तुम नहीं जाना, बहुत बड़ा इंग्लिश लोग का गेम होता है। क्या करते हैं इंग्लिश लोग, पहले थैला लेते हैं, थैला में चादर डालते हैं, चादर में नाड़ा बांधते हैं, नाड़ा खींचती उम्ब्रेला से खुलता है, ढाए ढाए नीचे आते, बहुत मजा आता, ठंडा हवा आता, भैया बहुत मजा आता। हुआ का? बोले हुआ ये, भीम हमको ले गया प्लेनवा में 40,000 फुट। अब 40,000 फुट पे भीम ने प्लेनवा का दरवाजा खोल दिया। हम बोले डोर का है ओपन करते हो, प्लेनवा में एयर कंडीशनर, ठंडा हवा बाहर जाएगा। बोले नहीं तुम कूद जा। हम नीचे देखा, बोले स्विमिंग पूल का है। बोले नहीं तुम डरो मत, डाय लगा दो। हम जाऊं 40,000 फुट से डाय लगाया तो हमारे साथ भीम भी डाय लगा। 40,000 फुट से माए गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय। 30,000 फुट पे भीम को लिया, भीम नाड़ा खींचेगा। भीम बोला ना खींचो जरा रिलैक्स करो, वेट बीट करो। तो हम रिलैक्स किए, जरा वेट बीट किए। अब 30,000 फुट से माए गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय, 50 फुट गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय। 38 फुट पे भीम को लिया, भीम अब तो खींचे नाड़ा, माँ कसम अब तो बता। बोले ना खींचो तो हम ना खींचे, गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय, गक्कड़ गाय। 2 फुट पे भीम को लिया, भीम लास्ट टाइम पूछे अब तो खींचे नाड़ा। बोले डरपोक, 2 फुट से कभी जंपिंग नहीं मारे हो का? इकबाल आएंगे कि कसर पूरी कर दी उन्होंने? कसर, चलिए पूरी कसर हो गई। अब हमारा आखिरी राउंड, हमारा पैरोडी सॉन्ग राउंड, और आज का गाना है ना 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 हो माथे पे बिंदिया।
सचिन Yo! तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर रेडी है ग्लेन मैकग्रा को फेस करने के लिए। अजहरुद्दीन दूसरे छोर पे, ग्लेन मैकग्रा अंतिम बॉल से सचिन एंड सचिन इज गॉन। लेकिन फिर भी इंडिया को चाहिए सिर्फ 27 रन जीतने के लिए। अभी भी 8 विकेट जारी है, क्या इंडिया जीत पाएगी? 1 2 3 4। जब सचिन आउट हो सचिन के चांस हो, जब सचिन आउट हो जीतने के चांस हो और हम हार जाए। अरे कहा हो भैया? It happens only with India. Happens only with India. सचिन आउट हो, जहाँ सचिन आउट हो जीतने के चांस हो और हम हार जाए। It happens only with India. अरे भैया happens only with India. It happens only with India. And India's lost another match which they should have won. Yeah, I'm very आज का टी टाइम मनोरंजन यही खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलने के वादे के साथ जगह को इजाजत दीजिएगा। मेरे साथ हैं नीलेश, राजू, इकबाल और ब्रिजेश। तब तक के लिए अलविदा। टी टाइम मनोरंजन, टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। हो जाए टी टाइम मनोरंजन।